जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों। आज हम एक अत्यंत गंभीर और जीवन को बदल देने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपे होते हैं, और उन शत्रुओं में दो सबसे भयानक शत्रु हैं, गुस्सा और वासना। गुस्सा मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, जबकि वासना उसकी आत्मा को जला देती है। गुस्से में इंसान अपने ही प्रियजनों को दुखी कर देता है और वासना के वश होकर वह अपने जीवन की सारी पवित्रता और चरित्र खो बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार आग सूखी लकड़ी को चटकर जाती है, उसी प्रकार गुस्सा और वासना मनुष्य के ज्ञान को भस्म कर देते हैं। इसलिए जो साधक जीवन में शांति, आनंद और मोक्ष की ओर बढ़ना चाहता है, उसे सबसे पहले इन दोनों शत्रुओं को जीतना सीखना होगा। गीता के 3 अध्याय में अर्जुन से संवाद करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। अर्थात हे अर्जुन, यह कामना ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है। यह सबको निगल जाने वाला पाप है और इसे ही तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु जानो। यहां भगवान ने केवल साधारण क्रोध या साधारण वासना की बात नहीं की, बल्कि उस अंतहीन लालसा की बात की जो मनुष्य को कभी तृप्त नहीं होने देती। यह लालसा ही गुस्से को जन्म देती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध भड़क उठता है, और जब इच्छा पूरी हो भी जाए तो नई इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार मनुष्य एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है और उसका जीवन कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। आज हम देखते हैं कि गुस्से ने कितने घर उजाड़ दिए, कितने रिश्ते टूट गए, कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं। एक पिता जब गुस्से में अपने ही बेटे को अपशब्द कह देता है तो वह बेटे के हृदय में ऐसी चोट कर देता है जो जीवन भर भर नहीं पाती। एक पति जब क्रोध में पत्नी पर हाथ उठा देता है तो वह केवल पत्नी के शरीर को ही नहीं मारता, बल्कि उस संबंध की आत्मा को भी मार देता है। गुस्सा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। इसलिए क्रोध केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मविनाश का मार्ग है। अब बात करें वासना की। वासना का अर्थ केवल शारीरिक लालसा नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की तृष्णा जो असीमित हो और नियंत्रण से बाहर हो, वही वासना कहलाती है। कोई व्यक्ति धन की वासना से ग्रसित हो जाता है, कोई नाम की, कोई प्रसिद्धि की, और कोई शारीरिक सुख की। यह वासना इतनी तीव्र होती है कि इंसान उसके लिए अधर्म और पाप भी कर बैठता है। गीता कहती है कि जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, वैसे ही वासना ज्ञान को ढक देती है। इंसान का विवेक वासना के पर्दे के पीछे छिप जाता है। वह सही और गलत का भेद करना भूल जाता है। वासना उसे ऐसा पथभ्रष्ट कर देती है कि वह दूसरों को चोट पहुंचाकर भी अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। और यही कारण है कि आज का समाज हिंसा, अपराध और अन्याय से भर गया है, क्योंकि लोग अपनी वासनाओं के गुलाम बन चुके हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि यदि तुम इन दोनों शत्रुओं को जीत नहीं पाए तो तुम्हारा जीवन कभी शांति को नहीं देख पाएगा। चाहे तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी शक्ति हो, लेकिन यदि गुस्सा और वासना तुम्हारे भीतर जीवित हैं तो तुम भीतर से हमेशा खोखले और दुखी रहोगे। गीता हमें यह शिक्षा देती है कि गुस्से और वासना पर विजय पाने के लिए साधक को संयम, साधना और भक्ति को अपनाना होगा। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। जब मन आंख, कान, जीभ और त्वचा के पीछे भागता है तो वह बाहरी सुखों में उलझ जाता है, लेकिन जब साधक अपने मन को भीतर मोड़ लेता है तो वह आत्म सुख का अनुभव करता है। आत्म सुख वह आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो स्थायी और गहरा होता है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास। बिना अभ्यास के कोई भी दोष नहीं छूट सकता। जैसे गिटार बजाने में अभ्यास चाहिए, वैसा ही गुस्से और वासना को जीतने के लिए भी लगातार अभ्यास
करना होता है। और भक्ति का अर्थ है भगवान के चरणों में समर्पण। जब मनुष्य भगवान को अपना परम लक्ष्य बना लेता है तो उसकी वासनाएं अपने आप शांत हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे सच्चा आनंद प्राप्त हो चुका होता है। गुस्सा भी तब शांत हो जाता है जब इंसान समझ लेता है कि हर आत्मा भगवान की संतान है। फिर वह किसी पर हिंसा कैसे कर सकता है? गुस्से को जीतने का एक सरल उपाय है क्षमा। यदि इंसान क्षमा करना सीख ले तो गुस्सा उस पर हावी नहीं हो पाएगा। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को हल्का कर लेना। गीता कहती है कि क्षमा वीरों का आभूषण है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर आत्मबल हो, जिसके भीतर धैर्य हो। वासना को जीतने का उपाय है संतोष। संतोष का अर्थ है जो उपलब्ध है उसमें सुखी होना। आज की दुनिया में संतोष एक दुर्लभ रत्न बन चुका है, क्योंकि हर कोई और ज्यादा चाहता है। लेकिन जो साधक संतोष का अभ्यास कर लेता है वह सबसे अमीर बन जाता है, क्योंकि उसे हर परिस्थिति में आनंद मिलता है। मित्रों, सोचिए, यदि इंसान गुस्से और वासना से मुक्त हो जाए तो उसका जीवन कैसा होगा। वह न किसी से झगड़ेगा, न किसी से बैर रखेगा, न वह दूसरों का शोषण करेगा और न ही अपनी आत्मा को कलुषित करेगा। वह हर समय शांत, स्थिर और आनंदित रहेगा। यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण हमें यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले अपने भीतर छिपे इन शत्रुओं को पहचानना चाहिए और फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा इन्हें जीतना चाहिए। गुस्सा और वासना वे जंजीरें हैं जो आत्मा को बांध देती हैं, लेकिन जो इन जंजीरों को तोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है और वही सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त कहलाता है। जय श्री कृष्ण प्रिय साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने गुस्सा और वासना को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा और किस प्रकार ये दोनों शत्रु जीवन को भीतर से खोखला कर देते हैं। अब हम इस उपदेश को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। गीता के अध्याय 16 में जब श्री कृष्ण दैवी और आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं तब वे स्पष्ट बताते हैं कि क्रोध और काम आसुरी गुणों के प्रमुख लक्षण हैं। दैवी गुणों वाला व्यक्ति शांत, धैर्यवान, क्षमाशील और संयमी होता है, जबकि आसुरी गुणों वाला व्यक्ति क्रोध, वासना और लोभ से भरा हुआ होता है। इसलिए जो व्यक्ति गुस्से और वासना के वश में जी रहा है वह धीरे धीरे आसुरी जीवन की ओर बढ़ रहा है और उसका पतन निश्चित है। गुस्से की जड़ क्या है? जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा जन्म लेता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा ही क्रोध की माता है। इच्छा जितनी अधिक होगी क्रोध उतना ही प्रबल होगा। उदाहरण के लिए एक छात्र परीक्षा में अच्छे अंक की इच्छा रखता है। यदि वह पूरी न हो तो वह गुस्से में आकर स्वयं को या अपने परिवार को दोष देने लगता है। एक व्यापारी धन की तीव्र इच्छा करता है। यदि उसे घाटा हो जाए तो वह क्रोध में अपने नौकरों पर चिल्लाने लगता है। अर्थात जब तक इच्छाएं हैं तब तक गुस्सा भी रहेगा। इसीलिए गीता में इच्छा का त्याग सबसे महत्वपूर्ण साधना बताया गया है। वासना की जड़ क्या है? वासना की जड़ है तृष्णा और तृष्णा की जड़ है अज्ञान। अज्ञान के कारण मनुष्य यह मान लेता है कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर की तृप्ति में ही जीवन का सुख छिपा है। इस भ्रांति के कारण वह लगातार भोगों की तलाश करता है और वासना की आग में जलता रहता है। गीता कहती है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात आत्मा न तो शरीर है और न शरीर के सुख दुख में बंधी है, लेकिन जो अज्ञानी है वही शरीर को आत्मा समझ लेता है और वासना के वश होकर पथ भ्रष्ट हो जाता है। अब प्रश्न है कि गुस्सा और वासना से मुक्ति कैसे मिले? पहला उपाय है विवेक। विवेक का अर्थ है सही और गलत का भेद करने की क्षमता। जब गुस्सा उठे तो तुरंत यह सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिलेगा। क्या गुस्से से समस्या का समाधान होगा या यह और बिगड़ जाएगी? जब वासना उठे तो यह सोचना चाहिए कि यह सुख क्षणिक है और इसके पीछे भागने से मैं अपने चरित्र और आत्मबल को खो दूंगा। विवेक वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। दूसरा उपाय है अभ्यास। श्री कृष्ण कहते हैं,
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, वैराग्य और अभ्यास से ही मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है हर दिन छोटा छोटा प्रयास। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लेना, जब वासना आए तो ध्यान को भगवान पर केंद्रित करना। बार बार ऐसा करने से मन धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है। तीसरा उपाय है संघ का चयन। संघ का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यदि हम गुस्सैल लोगों के संग में रहेंगे तो स्वयं भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। यदि हम भोग विलासी लोगों के संग में रहेंगे तो वासना की आग और भड़क उठेगी। इसलिए गीता कहती है कि साधक को सत्संग करना चाहिए। संत महापुरुषों के संग से मन शुद्ध होता है और गुस्सा व वासना स्वतः ही शांत हो जाते हैं। चौथा उपाय है भक्ति। भक्ति सबसे शक्तिशाली साधन है। जब मनुष्य भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है तब संसार के सारे आकर्षण फीके पड़ जाते हैं। वासना उसे बांध नहीं पाती और गुस्सा भी उसके हृदय में स्थान नहीं बना पाता। भक्त अपने शत्रु को भी भगवान का अंश मानकर क्षमा कर देता है और किसी भी परिस्थिति में संतोष अनुभव करता है। अब गुस्से की हानियां देखें। गुस्सा केवल बाहरी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि यह शरीर के भीतर भी बीमारी पैदा करता है। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गुस्सा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और मानसिक विकारों का कारण है। जो इंसान जल्दी गुस्सा करता है उसका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं, उसके रिश्ते टूट जाते हैं और उसकी सामाजिक छवि नष्ट हो जाती है। वासना की हानियां भी कम नहीं है। वासना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। वासना में डूबा हुआ व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों, किसी का भी मान सम्मान नहीं कर पाता। उसके लिए केवल अपना सुख ही सब कुछ बन जाता है। वह झूठ बोलता है, चोरी करता है, यहाँ तक कि अपराध भी करता है। वासना मनुष्य को पशुता की ओर धकेल देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना ही सबसे बड़ा पाप है और इसी से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विनाश होता है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि गुस्से और वासना ने कितने महान लोगों का पतन कर दिया। रावण का विनाश उसकी वासना के कारण हुआ। उसने सीता माता को पाने के लिए अपने पूरे परिवार और राज्य को नष्ट कर दिया। दुर्योधन का पतन उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। उसने पांडवों के साथ शांति नहीं की और अंततः कुरुक्षेत्र में सब कुछ खो दिया। महाभारत का युद्ध ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि गुस्सा और वासना मनुष्य को कहां तक गिरा सकते हैं। इसके विपरीत जब हम उन महापुरुषों को देखते हैं जिन्होंने गुस्से और वासना पर विजय पाई तो हमें आदर्श मिलते हैं। भगवान राम ने वासना को जीतकर मर्यादा स्थापित की। उन्होंने सीता माता के अलावा कभी किसी अन्य स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। वे आदर्श पति और आदर्श पुरुष बने। महात्मा बुद्ध ने वासना और गुस्से से ऊपर उठकर करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि क्रोध को प्रेम से जीतो, वासना को त्याग से जीतो और अज्ञान को ज्ञान से जीतो। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि यदि तुम गुस्से और वासना को जीत लोगे तो तुम सच्चे अर्थों में विजयी हो जाओगे। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतना आसान है, लेकिन भीतर के शत्रुओं को जीतना सबसे कठिन है। इसीलिए गीता को जीवन की सबसे बड़ी साधना कहा गया है। मित्रों, सोचिए, अगर आज की दुनिया में लोग गुस्से और वासना पर नियंत्रण करना सीख लें तो कितनी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। न कोई हिंसा होगी, न कोई अपराध, न कोई बलात्कार, न कोई युद्ध। हर घर में शांति होगी, हर संबंध में प्रेम होगा, हर मनुष्य भीतर से संतुष्ट और प्रसन्न होगा। यही तो वैकुंठ का अनुभव है। यही तो कृष्ण के उपदेश का सार है। अब समय है कि हम केवल सुने ही नहीं बल्कि इस उपदेश को अपने जीवन में उतारें। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत श्री कृष्ण का स्मरण करें। जब भी वासना उठे तो गीता के श्लोकों का जाप करें। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और जीवन आनंदमय बन जाएगा। यही श्री कृष्ण की चेतावनी है और यही उनका आशीर्वाद भी है। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, अब तक हमने समझा कि गुस्सा और वासना मनुष्य के भीतर छिपे ऐसे शत्रु हैं जो धीरे धीरे उसके ज्ञान को नष्ट करते हैं और उसके जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। अब इस तीसरे भाग में हम इन दोनों दोषों के गहरे प्रभावों और श्री कृष्ण द्वारा बताए गए समाधान को और विस्तार से देखेंगे।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति गुस्से और वासना से ग्रसित है वह संसार के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही दोनों बंधन आत्मा को सबसे कसकर बांधते हैं। गुस्से के समय मनुष्य का चेहरा बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है और उसकी सोच बदल जाती है। एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति भी जब गुस्से में आता है तो मूर्ख जैसा व्यवहार करता है और बाद में पछताता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं क्रोध एक क्षण का पागलपन है और कभी कभी यही एक क्षण जीवन भर का विनाश कर देता है। कई बार समाचारों में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गुस्से में हत्या कर बैठा, बाद में जेल में रोता रहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह गुस्से की भयानक शक्ति है। दूसरी ओर वासना इंसान को धीरे धीरे खाती है, जैसे दीमक लकड़ी को खाती है। वासना का रोग धीरे धीरे बढ़ता है और व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। शुरुआत में यह आकर्षक लगता है, लेकिन समय के साथ यह चरित्र नष्ट कर देता है और आत्मा को गिरावट की ओर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अर्थात काम और क्रोध दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जब तक मनुष्य रजोगुण में है तब तक वह इनके वश में रहेगा। इसीलिए कृष्ण हमें सात्विक जीवन अपनाने का उपदेश देते हैं। सात्विक जीवन का अर्थ है शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण। जब भोजन सात्विक होगा तो मन शांत रहेगा। जब विचार सात्विक होंगे तो गुस्सा और वासना कम होंगे, और जब आचरण सात्विक होगा तो आत्मा मजबूत होगी। गुस्से और वासना को जीतने के लिए सबसे पहला अभ्यास है आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। यदि जीभ पर नियंत्रण नहीं तो मनुष्य भोजन का गुलाम हो जाता है। यदि आंखों पर नियंत्रण नहीं तो मनुष्य दृश्य सुख का गुलाम हो जाता है। यदि कान पर नियंत्रण नहीं तो वह व्यर्थ की बातों का गुलाम हो जाता है। और यदि मन पर नियंत्रण नहीं तो वह गुस्से और वासना का गुलाम बन जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है आत्मसंयमी व्यक्ति ही सच्चा योगी है और वही जीवन में सफल होता है। दूसरा अभ्यास है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन को भीतर केंद्रित करना। गुस्से की आग को ध्यान के जल से बुझाया जा सकता है। जब इंसान रोज कुछ समय मौन बैठकर अपने श्वास का ध्यान करता है तो मन शांत होता है और धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाता है। वासना भी तभी कम होती है जब मन भीतर आत्मा के आनंद को खोज लेता है। तीसरा अभ्यास है भगवान का स्मरण। श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मेरा मनन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इससे तुम मेरे पास आओगे। और यही मेरा वचन है। जब मन हर पल भगवान में डूबा हो तब गुस्सा और वासना पास भी नहीं फटक सकते। चौथा अभ्यास है क्षमा और संतोष। क्षमा का अभ्यास गुस्से को नष्ट करता है और संतोष का अभ्यास वासना को नष्ट करता है। जो इंसान क्षमा करना सीख लेता है उसका गुस्सा कभी स्थायी नहीं रहता। जो इंसान संतोष में जीना सीख लेता है उसे वासना कभी परेशान नहीं करती। क्षमा और संतोष दो दिव्य औषधियां हैं जो इन दोनों दोषों का इलाज करती हैं। अब गुस्से और वासना के सामाजिक प्रभाव को देखें। गुस्से ने कितने परिवार तोड़े, कितने रिश्ते बर्बाद किए। एक छोटा सा गुस्सा तलाक तक पहुंचा देता है। भाई भाइयों से अलग हो जाते हैं, पड़ोसी दुश्मन बन जाते हैं, देश युद्ध में उतर जाते हैं। वासना ने समाज में पाप और अपराध बढ़ा दिए। बलात्कार, व्यभिचार और अन्याय सब वासना की ही देन है। आज का युवा जो मोबाइल और इंटरनेट में डूबा है वह वासना की आग में जल रहा है और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। वह पढ़ाई छोड़ देता है, काम छोड़ देता है और चरित्रहीन बन जाता है। यही कारण है कि आज समाज में अशांति और अधर्म बढ़ रहा है। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि यदि मनुष्य गुस्से और वासना को नहीं जीत पाएगा तो वह जन्म जन्मांतर तक बंधा रहेगा। वह पुनर्जन्म लेगा और बार बार दुख भोगेगा। लेकिन यदि उसने इन दोनों पर विजय पा ली तो वह मुक्त हो जाएगा और सदा के लिए आनंद में रहेगा। इतिहास हमें यही सिखाता है। रावण वासना में जला और विनाश हुआ, कंस गुस्से और घृणा में जला और विनाश हुआ।
लेकिन प्रहलाद ने वासना और क्रोध को त्याग कर भक्ति अपनाई और अमर हो गया। अर्जुन ने गुस्से को भगवान की शरण में रख दिया और विजयी हुआ। हनुमान जी ने वासना से रहित रहकर केवल भक्ति की और आज भी पूजे जाते हैं। यह सब उदाहरण हमें बताते हैं कि गुस्सा और वासना मनुष्य को गिरा सकते हैं, लेकिन इन्हें जीत लिया जाए तो मनुष्य देवता बन सकता है। अब हमें यह निर्णय करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। क्या हमें गुस्से और वासना की जंजीरों में बंधकर पशुता की ओर जाना है, या हमें श्री कृष्ण के उपदेश को मानकर आत्मसंयम, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना है। यदि हम कृष्ण का स्मरण करते हुए हर दिन अभ्यास करें तो धीरे धीरे ये शत्रु कमजोर हो जाएंगे और एक दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। वही दिन हमारी सच्ची विजय का दिन होगा, वही दिन हमारे जीवन का मोक्ष द्वार होगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही उनके उपदेश का सार है। जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, अब हम इस अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने गुस्सा और वासना की प्रकृति, उनके परिणाम और उनके उपचार पर चर्चा की। अब हम यह समझेंगे कि श्री कृष्ण ने हमें क्यों बार बार चेतावनी दी कि ये दोनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और हमें इनके बिना जीवन कैसे जीना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध विजितम ये मनुष्य जितेंद्रिय तेषां परमा शांति अस्ति, अर्थात जिसने काम और क्रोध को जीत लिया है वही सच्ची शांति का अधिकारी है। मित्रों, सोचिए, जीवन में शांति से बड़ा सुख क्या है? धन हो सकता है पर शांति नहीं तो सब व्यर्थ है। प्रसिद्धि हो सकती है पर शांति नहीं तो सब शून्य है। परिवार हो सकता है पर शांति नहीं तो सब दुखदाई है। शांति वही अनुभव करता है जिसने गुस्से और वासना को जीत लिया हो। गुस्सा और वासना केवल व्यक्तिगत हानि नहीं करते बल्कि समाज को भी नष्ट कर देते हैं। गुस्से की आग से युद्ध होते हैं, वासना की आग से अधर्म फैलता है। गुस्से से खून बहता है, वासना से आंसू बहते हैं। गुस्से से घर टूटते हैं, वासना से चरित्र टूटते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु कहते हैं, मित्र नहीं। गुस्सा उस तलवार की तरह है जो अपने मालिक को ही घायल कर देती है। वासना उस जहर की तरह है जो मीठे स्वाद में छिपा हुआ है। शुरुआत में अच्छा लगता है पर धीरे धीरे जान ले लेता है। अब प्रश्न है कि क्या कोई मनुष्य सच में इन दोनों शत्रुओं को जीत सकता है? उत्तर है हाँ। श्री कृष्ण स्वयं इस बात का प्रमाण है। उन्होंने गीता में हमें उपाय बताए हैं। पहला उपाय है मन को भगवान में लगाना। मन को यदि हम खाली छोड़ देंगे तो वह गुस्से और वासना के पीछे भागेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, अर्थात मेरा मनन करो, मेरा भक्त बनो। जब मन भगवान में लगेगा तो वह संसार की तुच्छ बातों पर गुस्सा नहीं करेगा और न ही वासना के पीछे भागेगा। दूसरा उपाय है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है भीतर से यह जान लेना कि यह संसार नाशवान है, यहाँ का कोई सुख स्थायी नहीं है। जब यह भाव हृदय में पक्का हो जाएगा तब गुस्से और वासना का आकर्षण घट जाएगा। तीसरा उपाय है साधु। संग संगति का असर सबसे गहरा होता है। यदि हम क्रोधी और वासनाग्रस्त लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन यदि हम संत महात्माओं के संग में रहेंगे तो उनका धैर्य, उनकी शांति, उनकी पवित्रता हम में उतर जाएगी। चौथा उपाय है तपस्या। तपस्या का अर्थ है अपने शरीर और मन को अनुशासन में रखना। जब शरीर को हम अनुशासन में रखते हैं तो मन भी संयमी हो जाता है और वासना पर विजय मिलती है। जब मन को हम तप के द्वारा मजबूत करते हैं तो गुस्सा उस पर हावी नहीं हो पाता। पांचवा उपाय है प्रेम। प्रेम गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है और करुणा वासना का सबसे बड़ा इलाज है। जब हम सभी जीवों से प्रेम करना सीखते हैं तो गुस्से की जगह क्षमा आ जाती है, और जब हम सभी जीवों पर करुणा करना सीखते हैं तो वासना की जगह करुणा और सेवा आ जाती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समदर्शी रहो, सभी में समान आत्मा को देखो। जब सभी आत्माओं को भगवान का अंश मानोगे तो न गुस्सा रहेगा न वासना। अब गुस्से और वासना को जीतने के परिणाम को देखें। जिसने इन दोनों को जीत लिया उसका चेहरा हमेशा शांत रहता है, उसकी वाणी मधुर रहती है,
उसका मन स्थिर रहता है, उसका परिवार सुखी रहता है, उसका समाज उसे आदर देता है और सबसे बड़ी बात, उसका हृदय भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। वही सच्चा योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भक्त है। गुस्सा और वासना जीतने वाला मनुष्य कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर भगवान का साथ होता है। अब मित्रों, हमें यह निर्णय लेना है कि क्या हम इन दोनों शत्रुओं को अपने जीवन का मालिक बनाएंगे या हम श्री कृष्ण के शरणागत होकर इन्हें हराएंगे। यदि हम हर दिन गीता का एक श्लोक पढ़ें, हर दिन ध्यान करें, हर दिन क्षमा और संतोष का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे गुस्सा और वासना कम हो जाएंगे और अंततः नष्ट हो जाएंगे। याद रखिए, यह एक दिन का काम नहीं है, यह साधना है, यह निरंतर अभ्यास है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही गुस्से और वासना को जीतने में भी समय लगता है, लेकिन जो धैर्य से प्रयास करेगा वह अवश्य सफल होगा। अंत में यही कहना है कि गुस्सा और वासना मनुष्य को भीतर से बांधने वाले दो सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन इन्हें हराना असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने हमें मार्ग दिखाया है। यदि हम उस मार्ग पर चलें तो न केवल व्यक्तिगत जीवन में शांति पाएंगे, बल्कि समाज और संसार भी शांति से भर जाएगा। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का उपदेश है और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।